Hello my dear students, how are you all? I hope you all are doing well. This is your mentor Soumya Sharma and we are learning maths for class 3rd by Rohan Prakashan. और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे मेजरमेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर। आप किसी भी लेंथ को अगर मेज़र करते हैं तो उसको मेज़र करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज़ मीटर। बट वी नीड स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट्स टू मेज़र डिफरेंट लेंथ्स। लेकिन अलग अलग लेंथ्स को मेज़र करने के लिए हमें अलग अलग यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ की यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स आपको दी गई हैं, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। Of the above, the most commonly used units are किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। हम कॉमनली केवल इन 4 यूनिट्स को यूज करते हैं। समटाइम्स वी नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। लेकिन कभी कभी हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ लेंथ्स की कि हम कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सब आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। नाउ कन्वर्जन ऑफ लेंथ बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। अब अगर आपके पास कोई बिगर यूनिट दी गई है और आप उसे स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो मीटर इनटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमारे पास जो मीटर है वो सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट है। वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर बाय 100। तब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 9 मीटर एंड वी वांट टू कन्वर्ट इनटू 9 सेंटीमीटर, तब हम कैसे करेंगे, 9 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर्स। और वहीं पर अगर 7 मीटर दिया गया है सो 7 इंटू 100 विल बी 700 सेंटीमीटर्स। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरसाइज गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन वाले पार्ट पर आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, वन इज डन फॉर यू। यानी कि 396 सेंटीमीटर्स को क्या करना है, आपको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 300 सेंटीमीटर प्लस 96 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 3 मीटर और 96 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एज वी हैव 450 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये होगा 400 सेंटीमीटर्स प्लस 50 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट वी हैव 302 सेंटीमीटर्स, सो यहाँ होगा 300 सेंटीमीटर्स प्लस ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर्स। तो 300 सेंटीमीटर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मीटर्स प्लस 2 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही 400 सेंटीमीटर को 4 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर्स। इस तरीके से आप सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 965 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 900 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर। तब 900 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 मीटर्स। यहाँ लिखेंगे 9 मीटर्स प्लस 65 सेंटीमीटर्स। इसी तरीके से यहाँ पर आप बाकी सारे क्वेश्चंस को अपनी बुक में फिल करेंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। अब आपको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 4 किलोमीटर इनटू मीटर एंड वी नो दैट इन 1 किलोमीटर देयर आर 1000 मीटर्स। तो किलोमीटर हमारे पास बड़ी यूनिट है। जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब आप मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 4000 मीटर्स। यहाँ पर अब आपको कन्वर्ट करना है 5 किलोमीटर टू मीटर। सो 5 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 5000 meters. We have 6 kilometer 29 meters. So it will be 6000 meters and
29 meters and it will become 6029 meters. Now 7 kilometers 135 meter, so it will be 7000 meters plus 135 meter, so it will be 7135 meter. इस तरीके से यहाँ पर आप इन यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं. Coming to the next one, which is convert the following into kilometer and meter. अब आपको क्या करना है, किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है. So 4289 मीटर इंटू किलोमीटर. अब आप क्या करेंगे, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. So it will be 4000 मीटर प्लस 289 मीटर्स. तो 4000 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 4 मीटर्स. सो 4 किलोमीटर्स प्लस 289 मीटर्स. चलिए क्वेश्चन पर आते हैं. हियर इट इज 1765 मीटर्स, जिसे हम किलोमीटर्स और मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो इट विल बी 1000 मीटर प्लस 765 मीटर्स. आप इसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर 765 meters. Next we have 3167 meters. So it will be 3000 meters plus 167 meters, or 3000 meter is equals to 3 kilometers. So it will be 3 kilometer 167 meters. ऐसे ही यहाँ पर आप बाकी सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते हैं किलोमीटर और मीटर में. Now addition and subtraction of metric units of length. So addition of metric units is done in two ways. हम दो तरीके से metric units को ऐड कर सकते हैं. First method is at 35 meter 46 centimeter and 53 meter 23 centimeters. अब आपको इन्हें ऐड करना है. या तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, या तो आप दोनों को ही एक सेम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या फिर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें. तो इजी क्या रहेगा, अभी तक हमने सीखा है बड़ी यूनिट से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना, तो इसीलिए यहाँ पर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और इस पूरी टर्म को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इन्हें ऐड करेंगे. और द सेकेंड वे वी हैव, आप इन्हें कॉलम वाइज अरेंज करेंगे, यानी कि इस वाली कॉलम में आप सेंटीमीटर्स पुट करेंगे और इस वाले कॉलम में आप मीटर्स पुट करेंगे. तो यहाँ पर सेंटीमीटर्स को ऐड करेंगे और यहाँ पर मीटर्स को ऐड करेंगे, और उसके बाद आपके पास जो डिफरेंस या फिर एडिशन आएगा वो मीटर और सेंटीमीटर यूनिट्स में आएगा. चलिए हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी. हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें आपको 42 मीटर्स 29 सेंटीमीटर्स एंड 31 मीटर 75 सेंटीमीटर्स को ऐड करना है. अब आप क्या करेंगे, कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे. सो 42 एंड 31 ये कॉलम हमारा मीटर का है और 2975 ये हमारा सेंटीमीटर वाला कॉलम है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हमेशा एडिशन राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. सो 9 5 क्या होता है 4, कैरी जाएगा 1, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो 0 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ कैरी जाएगा. 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7. सो इट विल बी 74 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर्स. इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं. नाउ we will come to the exercise part of this chapter. So first is find the sum. यहाँ पर आपको क्या करना है, इन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है. So 3 + 2 5, 4 + 2 6, then 8 + 7 is equals to 15. Then we have 5 meters 36 centimeters and 4 meter 22 centimeters. तो चलिए ऐड करते हैं. 6 + 2 8, 3 + 2 5 and 5 + 4 is 9. So it become 9 meter 58 centimeters. Then we have 4 + 3 7, 2 + 1 3, 6 + 7 is 13. So it became 13 meter and 37 centimeter. ऐसे ही यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस ऐड करने हैं और अपनी बुक्स में फिल करने हैं.
अब हम आएंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड हम सभी सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको कॉलम्स दिए गए हैं सेंटीमीटर और मीटर के। सो 8 में से अगर 4 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, 3 से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर 1 आएगा, और 5 में से 3 माइनस होगा सो इट विल बिकम 2। सो 2 मीटर 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। 5 में से 5 को माइनस करेंगे इट विल बिकम 0, देन 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। सो 6 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर्स। 9 में से 2 अगर आप माइनस करेंगे यहाँ आएगा 7, 4 से 3 माइनस करेंगे इट विल बी 1, एंड 5 में से 4 माइनस करेंगे इट विल अगेन 1। सो 1 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। ऐसे बाकी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे और अपनी बुक्स में फिल करेंगे। Now we will come to the next topic which is measurement of weight. अब हम weight का measurement कैसे करते हैं? The standard unit of measurement of weight is gram. Standard unit क्या है weight को measure करने की? That is gram. So but we need smaller and larger units to measure different weights. हमारे पास अलग अलग weight होता है जिसे measure करने के लिए हमें अलग अलग unit की requirement होती है। The following are the different units of weight which is kilogram, hectogram, decagram, gram, decigram, centigram and milligram. But commonly हम कौन कौन सी units use करते हैं? किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम and milligram. अब यहाँ पर 1 centigram is equals to 10 milligrams, 1 gram is equals to 1000 milligrams and 1 gram is equals to 100 centigrams and 1 kilograms is equals to 1000 grams. ये आपको याद करने हैं units. Now conversion of weight bigger units to smaller units, यानी कि हम weight का conversion कैसे कर सकते हैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में। सबसे पहले देखेंगे conversion किलोग्राम से ग्राम्स में। To convert kilogram into grams we multiply the number of kilograms by 1000। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 9 किलोग्राम्स का, तो 9 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू ग्राम्स। नाउ किलोग्राम्स एंड ग्राम्स इनटू ग्राम्स, अगर हमारे पास किलोग्राम और ग्राम यूनिट दी गई है आप उन दोनों को कैसे ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे आइए जानते हैं। सो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है 6 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स इनटू ग्राम्स। तो हमें पता है 6 किलोग्राम्स इज इक्वल्स टू 6000 ग्राम्स। सो ये क्या होगा 6000 ग्राम्स प्लस 500 grams, it will become 6500 grams. I hope it is clear to you all. Now we will come to the next one, which is conversion of weights from smaller units to bigger unit. अब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ग्राम्स इंटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। अगर आपके पास ग्राम्स और किलोग्राम्स गिवन है, अब इन दोनों को आप ग्राम्स में चेंज करेंगे। To convert grams into kilograms and grams, we divide the number of grams by 1000. यानी कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, और वहीं पर अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तब हम सेम नंबर ऑफ ग्राम से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है 7000 ग्राम्स। अब 7000 ग्राम्स है, अब आपको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करेंगे? यू ऑल विल डिवाइड बाय 1000 एंड इट विल बिकम 7 किलोग्राम्स। देन 2940 ग्राम्स गिवन है, आपको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, आप 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 2 किलोग्राम 948 ग्राम्स। Now addition and subtraction of metric units of weight. अगर आपके पास weights units के साथ given है तब आप कैसे उनका addition और subtraction कर सकते हैं? Add 4 kilograms 146 grams and 5 kilograms 323 grams. यहाँ पर आपको इन दोनों को ऐड करना है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले कंप्लीट वेट को एक सेम यूनिट में कन्वर्ट करो और उसके बाद आप ऐड करो, या फिर उनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग उन्हें कॉलम्स में अरेंज करने के बाद में आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड मेथड देखते हैं, जहां पर आप क्या करेंगे? यूनिट्स को अरेंज करेंगे कॉलम्स में और उसके बाद ऐड करेंगे। नाउ वी विल सी एग्जाम्पल 2. Let us subtract 2 kilogram 324 grams from 5 kilograms 148 grams. तो सबसे पहले आप कॉलम्स में अरेंज करेंगे। यहाँ पर आपका ग्राम वाले कॉलम्स में ग्राम्स वाली यूनिट्स आएंगी
और यहाँ पर आप किलोग्राम्स वाला कॉलम बनाएंगे। नाउ 8 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास 4 आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आएगा। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। 1 इज स्मॉलर देन 3, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 1 में से 3 को माइनस कर सकते हैं? तब 1 जाएगा किलोग्राम वाली यूनिट के पास और यहाँ से 1 बोरो लेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और इसके पास 11 हो जाएगा। अब 11 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 8 आएगा। अब यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 3। सो द टोटल डिफरेंस विल बी 3 kilograms and 824 grams. I hope it is clear to you all. Now we will come to the exercise part of this chapter. So convert into milligrams. अब आपको क्या करना है? ग्राम से मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है, देन आपको मिलीग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम ग्राम बाय रीग्रुपिंग। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बिकम 2 kilograms and 256 grams. Then we have ones, tens, 100,000, 10,000. It is 18,427 grams. So it will become 18 kilograms and 427 grams. We have 7,690 grams. So it will become 7 kilograms and 690 grams. I hope it is clear to you all. Now we will come to the next question where you have to add the followings. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आपका एडिशन करना है। So 6 plus 2 becomes 8. Again it is 8. 3 plus 3 is 6 and 2 plus 4 is 6. So the total addition is 6 grams and 688 milligrams. Then 9 plus 1 10, यहाँ पर कैरी 1 जाएगा। 8 plus 4 12 प्लस कैरी 1 13 का 3 प्लस कैरी जाएगा। 7 plus 2 9, 9 plus 1 10, अगेन यहाँ पर कैरी जाएगा। 5 plus 3 8, 8 plus 1 9. So it will become 9 grams and 30 milligrams. Then 9 plus 0 it will give 9. 9 plus 1 10, यहाँ पर कैरी जाएगा। 8 plus 7 is equals to 15 plus 1 16, यहाँ पर कैरी जाएगा। 6 plus 5 11 plus 1 12. So it will become 12 grams 609 milligrams. ऐसे ही यहाँ पर आपको बाकी सारे क्वेश्चंस ऐड करने हैं और अपनी बुक्स में फिल करने हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो 9 में से 7 जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। 6 में से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा। 4 से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 आएगा। 5 minus 2 will become 3. So the difference will be 3 kilograms and 12 grams. Then we have 7 kilograms and 780 grams. आपको माइनस करना है 4 kilograms and 534 grams. So 0 में से 4 नहीं जा सकता है, 0 जाएगा 8 के पास बोरो लेने, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर बचेगा 7. So 10 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 6. 7 में से 3 जाएगा, यहाँ आएगा 4. 7 से 5 जाएगा, यहाँ आएगा 2. 7 से 4 माइनस करोगे, यहाँ आएगा 3. So the difference will be 3 kilograms 246 grams. और ऐसे ही यहाँ पर आपको बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Now we will talk about measurement of capacity. The amount of liquid that a container can hold is called its capacity. यानी कि कोई भी कंटेनर कितनी चीज़ कितने लिक्विड को होल्ड कर सकता है, कितनी क्वांटिटी को होल्ड कर सकता है, हम उसे उस कंटेनर की कैपेसिटी कहते हैं। So liter is the standard unit of measuring the capacity of a container. किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी को मेजर करने की जो यूनिट है that is liter. The other units are kiloliter and milliliter. To convert liter into kilometer, we use the method of regrouping. हम regrouping का method use करते हैं. For example, 4,619 liters. So it will be 4,000 liters and 619 liters, and it will become 4 kiloliters plus 619 liters. अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है. Convert into kiloliter and liters. So it will be 5 kiloliter plus 683 liters.
देन यहाँ पर आपको ये लीटर में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बिकम इतने लीटर्स। देन वी हैव अगेन यहाँ पर आपको किलोलीटर और लीटर में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बी 3 किलोलीटर प्लस 926 liters. Coming to the second question where you have to add the followings. तो चलिए ऐड करते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस को। 5 + 8 = 13, तो यहाँ पर 3 आएगा, 1 कैरी जाएगा। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 3 + 2 5, 6 + 3 is 9. So it will become 9 liters and 563 milliliters. Then we have 8 + 5 13, 3 आ जाएगा, यहाँ पर कैरी जाएगा। 7 + 4 11, 11 + 1 12, अगेन कैरी जाएगा। 4 3 7 + 1 8 और यहाँ पर आएगा 11। सो इट विल बिकम 11 लीटर 823 मिलीलीटर। ऐसे ही यहाँ पर बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देन वी हैव फाइंड द डिफरेंस, यहाँ पर आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। देन अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड, यहाँ तो चलिए कॉलम्स में अरेंज करते हैं। सो इट विल बी 85 एंड यहाँ पर आएगा 52, देन यहाँ पर आएगा 9, यहाँ आएगा 23, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 34। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, यहाँ पर आप 0 कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है। ऑलराइट, तो कॉलम्स में अरेंज करने के बाद में ये आपकी ग्राम्स वाली कॉलम है और ये आपकी किलोग्राम्स वाली कॉलम है। इस तरीके से आप इन्हें कॉलम्स में अरेंज करेंगे और उसके बाद में ऐड करेंगे। देन वी हैव अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही आप इन्हें कॉलम्स में अरेंज करेंगे। एक आपका मीटर का कॉलम होगा और एक आपका किलोमीटर का कॉलम होगा, उसके बाद में आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। Then we have question number 6 where we have given few word problems. An electric pole of length 10 meter 26 centimeter is broken during a storm. तूफान से जो एक इलेक्ट्रिक पोल है उसकी इतनी लेंथ थी और वो टूट गया। The remaining height of the pole is 5 meter 35 centimeter. अब उसकी जो लेंथ है कितनी बची है? 5 मीटर और 35 सेंटीमीटर बची है। What length of the pole is broken? अब उस पोल की कितनी लेंथ ब्रोक हो गई है ये आपको बताना है। अगर मैं उसकी एग्जैक्ट लेंथ में से जितनी रिमेनिंग लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी जो लेंथ है वो पोल की टूट गई है। सो चलिए इसे कॉलम्स में अरेंज करते हैं। यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 26, यहाँ पे आएगा 35। ये आपका सेंटीमीटर है और ये आपका मीटर है। तो चलिए अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 1। क्या 2 में से आप 3 को माइनस कर सकते हैं? नहीं, 2 जाएगा 10 के पास, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 12। अब आप 12 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 4। सो केवल 4 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर पोल की जो लेंथ है वो ब्रेक हो गई है। इस तरीके से आप इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। To the second problem, Sita has 9 meter 32 centimeter of yellow satin ribbon. She needs 15 meter of ribbon for her project work. How much length of ribbon does she need to buy? यानी कि उसके पास 9 मीटर और 32 सेंटीमीटर का ऑलरेडी एक रिबन है, उसे चाहिए 15 मीटर। तब आप क्या करेंगे? या तो आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसे डायरेक्टली आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको बताना है कि उसे कितने ज़्यादा रिबन की रिक्वायरमेंट है। उसके पास ऑलरेडी है 9 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर रिबन। शी नीड्स 15 मीटर रिबन, यानी कि अब आपको बताना है टोटल उसे कितनी लेंथ चाहिए रिबन की खरीदने के लिए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना है। तो चलिए करते हैं ऐसे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यूनिट्स को मैच करेंगे। तो हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बिकम 9 into 100 plus 32 सेंटीमीटर। So 900 centimeter plus 32 centimeter, it will become 932 centimeter. तो यहाँ पर हमने पहले फर्स्ट उसके पास जो रिबन था उनकी यूनिट्स को सेम कर लिया है। उसके पास टोटल 932 सेंटीमीटर रिबन है और उसे नीड है 15 मीटर रिबन की। तो 15 को भी हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। सो इट विल बिकम 1500 सेंटीमीटर।
अब उसे जितने रिबन की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं उसमें से ऑलरेडी उसके पास जितना रिबन है उसे माइनस कर दूंगी तो मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी जितना रिबन उसे खरीदना है। तो चलिए करते हैं इसे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1500 सेंटीमीटर से 932 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 10 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 8, देन यहाँ हो जाएगा 9, 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर होगा 14, 14 से अगर आप 9 को माइनस करेंगे सो इट विल बी 5। सो शी नीड्स 568 सेंटीमीटर मोर रिबन, उसे 568 सेंटीमीटर रिबन और चाहिए। Now coming to the third question. So Ranjana weighs 42 kg 346 grams and Neela weighs 46 kilograms 280 grams. What is the total weight of the two girls? यानी कि अगर आपको टोटल वेट निकालना है तब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में आप इनका टोटल वेट बता सकते हैं। और यहाँ पर जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे और अपनी बुक्स में फिल करेंगे। So I hope my dear students you all have enjoyed this class. So that's all for today. I will see you in the next class. Till then take care and bye bye.